उसकी गुलाबी हंसी। गोवा से बड़े भाई का फ़ोन आया। माझी, सादर चरण स्पर्श। खुश रहो, सब ठीक है ना बेटा? माँ, मैं ट्रेनिंग में व्यस्त हूँ, 2 महीने बाद कराऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वैभव को भेजकर सुमन को उसके मायके से बुला लीजिए, क्योंकि शादी के बाद इतने दिन मायके में रहना उचित नहीं है। ठीक है बेटा, मैं बहू को जल्दी ही बुला लूँगी, तुम यहाँ की चिंता मत करना। माँ, वैभव, आज ही जाओ और अपनी भाभी को उसके गांव से ले आओ। वैभव, मुझे गांव जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भैया ने शादी की भी तो गांव की लड़की से। उस गांव का रास्ता इतना खराब है कि क्या बताऊं। माँ के कहने पर मैं गाड़ी से भाई की ससुराल ढकली गांव पहुंच गया। लेकिन गांव से 500 मीटर पहले ही एक बरगद का विशाल छायादार वृक्ष था। उसके नीचे सरकारी हैंडपंप लगा था। उसी वृक्ष के नीचे मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। उसी समय मस्त कदम चाल में एक युवती पानी भरने उस नल पर आई। हजारों युवतियों का सौंदर्य मानो उस पर निछावर था। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगा। गांव में भी इतनी सुंदर लड़कियां होती हैं। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। मेरा मन उसके पास जाने को हुआ और मैं पानी पीने के लिए नल पर पहुंच गया। मैंने पूछा, कैसा है इस नल का पानी? उसने पीछे मुड़कर देखा। अरे, आपको पानी पीना है? पीजिए, पानी बहुत मीठा है। उसने अपने घड़े एक किनारे हटा दिए और धीरे धीरे नल चलाने लगी। मैं अपने हाथों को जोड़कर पानी पीने लगा। वह खिलखिलाकर हंसने लगी क्योंकि मेरा सारा पानी फैल रहा था। इस तरह मैंने पानी कभी नहीं पिया था। फिर उसने कहा, अरे इस तरह नहीं, और अपने हाथ जोड़कर बताया, ऐसे पीजिए, अपना मुंह भी धो लीजिए, धूल मिट्टी लग रही है। मैंने उसके कहने पर बार बार अपना मुंह धोया, पर हर बार वह कहती, अभी साफ नहीं हुआ। बाद में मेरी समझ में आया कि वह मजाक कर रही थी। उसने शीघ्रता से अपने दोनों घड़े भरे और काले लंबे घने केशों को छिटकाते हुए एक घड़ा अपने सिर पर रख मेरी तरफ देखकर बोली, आप दूसरे घड़े को मेरे घड़े के ऊपर रख देंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, अभी रखता हूँ। मैंने घड़ा उठाया और धीरे से उसके पास गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। मैं उस चांद के टुकड़े को बहुत करीब से देख रहा था। उसके और मेरे अधरों में बस थोड़ी ही दूरी थी। धीरे से घड़े के ऊपर रखने के बाद भी एक पल मैं उसे पकड़े रहा। अचानक उसकी नज़र ऊपर उठी और मेरी नज़र से टकरा गई। वह हल्की गुलाबी सी हंसी हंसकर गांव की ओर चल पड़ी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसकी उस गुलाबी हंसी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने फिर खुद से वादा किया कि मैं शादी इसी गुलाबी हंसी के साथ ही करूँगा।